Om Sai Ram everyone. Welcome to Guru Seva Guruvar. It's always a pleasure to be able to answer your questions by channeling to Saiji Maharaj. Today I am in a place which is very quiet and very, you can say I'm in midst of a jungle. So, there is this silence all around me. And yeah, it's a very different feeling when you are surrounded by nature, by rivers, and what you can hear is the crickets all around you. Om Sai Ram Ratna ji, how are you? Hi Prachi, so good to have you here. So lovely to have all of you. Well, I don't know if the lighting and all is fine, but I'm just trying to sit outside. I'll just show you quickly where I am. See, it's all. So ये बिल्कुल ही मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ पे केवल नेचर है और आई मीन इट्स जस्ट ओपन. सो आई जस्ट थॉट आई हैव टू डू गुरु सेवा, क्योंकि उसके बिना तो मेरी लाइफ ही अधूरी है. हाँ, इट्स वेरी सीरीन, वेरी क्वाइट. यानी मुझे भी, मैं बात कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़ोर से बात कर रही हूँ. तो शुरू में तो थोड़ा अजीब लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है. गुरु सेवा होनी तो बहुत ज़रूरी है और उसके बिना मुझे ही अधूरा सा लगता है. Hi Priya, how are you? Hi. Okay, so without any delay, let us begin. The first question is from Priya_Rajput. So, hi ma'am, please do a reading for me as well. Sure. So, you've written your birth date, but birth date से हम नहीं करते हैं. We are channeling to Saiji Maharaj, and whatever your question is, you can always write down the question and I can answer. So, you said you need a guidance. Let's see. Okay, so reading for Priya_Rajput. प्रिया, देखिए ऐसा है कि लाइफ में थोड़ा सा अभी डिसकंटेंट का टाइम चल रहा है. शायद आप जो चाहती थी, आप जो सोचती थी जिस तरह से हो, वो उस तरह से नहीं हो रहा है. लेकिन क्या होता है, कई बारी वो एक कहावत है ना, हरिवंश राय जी बच्चन ने कहा था, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा. तो शायद कुछ समय बाद आपको लगेगा कि जो चीज़ रह गई, जो चीज़ छूट गई, या जो चीज़ चली गई आपके हिसाब से, जो आज आपको बहुत आहत हो रहा है, वो ऐसा नहीं होगा. यस, द सेकेंड गाइडेंस कार्ड इज प्लीज़ हैव पेशेंस. एंड सेकेंडली, आप कोई चीज़ अगर रह गई है, छूट गई है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, कोई भी एक्शन ना लें अभी. एटलीस्ट फॉर 2 weeks डू नॉट टेक एनी एक्शन. ओके प्रिया, दैट इज द गाइडेंस फॉर यू. Ratna ji is saying, what a wonderful place you are in, quiet and restful. Yeah, it definitely is. It definitely is. Yes, I think Ratna ji, you must come here. I will share the details. You will love it. It's like a whole day of meditation, pranayams, and there is naturopathy, and there's Ayurveda, and then there are jungle walks, and there's a small pathway leading down to the beach. So yes, definitely. So Prachi Mongai saying, I really need your guidance today. Definitely, let's ask साईं जी. इससे अच्छा और क्या दिन हो सकता है. गुरुवार है, गुरु का वार है, और हम सब गुरु के चरणों में बैठे हैं. तो साईं जी महाराज प्राची मोंगा के लिए क्या गाइडेंस है. बट प्राची, अगर कोई सवाल भी है तो आप ज़रूर लिख दें, तो और पॉइंटेड जवाब होता है. देखिए ऐसा है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन पे आप खड़ी हैं. शायद कुछ क्लोज रिलेशनशिप्स को लेके आप परेशान हैं, लेकिन आपको परेशान इतना नहीं होना है कि आप अपनी तबीयत बिगाड़ लो. प्राची, व्हाट इज़ कमिंग टू मी इज़ थोड़ा सा विल पावर को आप जगाओ. यू हैव अ लॉट ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ. यू नीड टू टैप इन टू योर इनर स्ट्रेंथ. एंड दिस इम्पॉर्टेंट डिसीजन इज़ गोइंग टू बी, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा. आपको उस जगह पे खड़ा होना पड़ेगा. बट ट्रस्ट मी, you will be taking the right decision, because I see Archangel Metatron. Lord Metatron is one of those archangels who was on earth also. So pray to Lord Metatron. थोड़ा सा गूगल पे आप जाके देखिए लॉर्ड मेटाट्रॉन के बारे में, आपको खुद पता चलेगा कि वो कितना हेल्प करते हैं. राइट, एट द सेम टाइम ये लव्ड वंस की बारी है, तो दिल को बड़ा रखना है प्राची, क्योंकि कभी कभी हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप सिर्फ एक अप्रूवल के लिए, एक अप्रिसिएशन के लिए
बहुत हद तक चले जाते हैं. सो वे योर डिसीजंस केयरफुली. वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू डू, प्लीज टेक care of all of them also. Okay, that is for you, but in case there is a very particular pointed question, you can also write it down. I'll definitely try and see. Yeah, okay. Hi Rebel Sunshine, how are you? Okay. So Ratnaji saying a card for my daughter सुनंदिनी. डेफिनेटली आपने बहुत प्यारे नाम रखे हैं अपनी दोनों बेटियों के. चलिए सुनंदिनी के लिए गाइडेंस पूछते हैं. ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम. गाइडेंस फॉर सुनंदिनी एंड द गाइडेंस कार्ड. यस, देखिए ऐसा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं फंस गई हैं, कहीं अटक गई हैं, लेकिन ऐसा है नहीं. इनफैक्ट कई बार हम हमारी ईगो बॉडी से सोचते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव नज़र आती हैं. ऐसा लगता है एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग और समथिंग ऑन टू व्हाट इज़ हैपनिंग टू अस, जबकि ऐसा नहीं है. इनफैक्ट जो भी वो कर रही है, शी विल गेट सम पब्लिक रिकग्निशन. पीपल विल अप्रिशिएट हर, एडमायर हर एंड दे विल लुक अप टू हर. तो डरने की बात नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ टाइम व्हेन शी रियली हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, नोइंग दैट ये सही है, ये गलत है और ये कंप्लीट करना ही है या इसको इस तरह करना है. सो शी हैज़ टू स्टैंड हर ग्राउंड. मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ. यस, शी हैज़ टू स्टैंड हर ग्राउंड एंड या शी हैज़ टू. उसको बोलिए थोड़ा सा अकेले बैठ के मनन चिंतन करे, वो खुद सोचे. तो जब वो अकेले एकांत में बैठ के डिसीजंस लेगी, दोज डिसीजंस विल बी द बेस्ट डिसीजन. दैट्स व्हाई आई टुक आउट द कार्ड व्हाट एग्जैक्टली हैज़ टू बी डन. ठीक है, आई होप दिस हेल्प रत्ना जी. पदशाला डॉट जनक, हाई पदशाला डॉट जनक, हाई प्रीजेन 2407, हाई नुपुर सूरी, हाउ आर यू? Hi Aditi Singh, Sonali speaks. Hi Sonali, how are you? How is Nairobi treating you? I mean, it's been very long. Sai Ram Jain 2407. Oh, Nupur Suri Singh, I lost some gold today. देखिए अभी वैसे भी ना केतु और मार्स एक साथ बैठे हैं, तो केतु जो है उनको हम लोग जुपिटर के ये भी कहते हैं कि दूत कहते हैं. सो अगर कहीं कुछ आपका जाना था जो आपके पास गलत रह गया है तो वो चला जाता है. ये भी हो सकता है बिकॉज केतु जो है देना भी होता है, अलगाव भी होता है ना. तो अगर गया है तो ट्राई टू फाइंड इट. डेफिनेटली इट्स अ बिग डील, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट इवन आफ्टर ट्राइंग टू फाइंड इट मिल जाता है. बहुत अच्छा, बहुत सारा शुक्राना करें. देखिए गुरु का दिन है, आज गुरुवार है, और अगर गुरु के दिन गोल्ड गया है तो ये एक सोचने वाली बात है. बट स्टिल ट्राई एंड फाइंड, बिकॉज बहुत सारी पॉजिटिव भी होते हैं कि गुरु के दिन गया है तो वो मिल भी जाएगा. बट स्टिल ट्राई एंड सी. या हाई कुलदीप, हाउ आर यू? Will I get it? See, with tarot you cannot see you'll get it or no, but I can just ask for guidance ki what exactly the cards wish to tell you about this. कि नूपुर का गोल्ड खोया है. So what is it that the cards feel that Nupur should know? So tarot should not be generally used as a predictive tool. देखिए ऐसा है कि अभी तो मुझे जो कार्ड्स कह रहे हैं वो ये हैं कि शायद आपके माइंड में इतना सारा चल रहा है कि शायद हो सकता है आप खुद भी ज़्यादा अच्छी तरह से, कहते हैं ना हमने कभी कोई चीज़ संभाल के रख ली है तो हो सकता है आप भूल गई हैं कहीं रख के. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. लेकिन आपके माइंड में ना बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, या आप बहुत सारे टेंजेंट्स को एक साथ संभालने की कोशिश कर रही हैं. तो उसकी वजह से कई बार ना मनमुटाव या लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों के साथ. तो उसको थोड़ा सा आप संभालिए. ट्यूसडे को लाल मसूर की दाल जो होती है उसको यू कैन ट्राई एंड डोनेट इन द मंदिर, और मंदिर में करना है. और सेकेंडली फ्राइडे को कृष्ण मंदिर जाके जो पुजारी होते हैं उनको पीले रंग का कोई मिठाई जो है वो उनको गुरु को दीजिए.
ओके मतलब जो पंडित जी होते हैं ना उनको दीजिएगा, ये नहीं कि आपने मतलब प्रसाद लगाया और फिर ले आया या किसी को दिया, नो, यू हैव टू गिव इट टू द पंडित जी कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ। ये होगा फ्राइडे को। सब करके देखिए ट्यूसडे और फ्राइडे को, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग। शायद हो सकता है आप संभाल के रख गई हैं, बताइएगा ज़रूर। ओके, हाय प्रिया ग्रोवर, हाउ आर यू? General prediction for July, a lot seems awaiting turning my life, lot seems awaiting turning my, हाँ जुलाई का देखिए, हमेशा जून जो है ना बीच में आता है, तो जून के बाद जब समर सॉल्स्टिस होता है तो उसके बाद जुलाई आता है, एंड दैट इज़ वाई मैनी थिंग्स यू नो चेंज ड्यूरिंग जुलाई। वैसे भी अभी जून तक हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स चेंज हुए, इनफैक्ट मई तक। तो जून में ऑफ कोर्स मर्क्यूरी एंड वीनस हैव जस्ट शिफ्टेड, बट दे आर वो फिर भी थोड़े थोड़े दिनों के लिए रहते हैं। बाकी जैसे सैटर्न है, जुपिटर हैं, ये बहुत ज़्यादा दिनों के लिए होते हैं, तो वो जब हिलते हैं तो बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है। इट्स लाइक द बिग स्क्वायर। बट येस, फ्रॉम जुलाई यू विल सी देम स्टेबिलाइजिंग, बिकॉज जैसे जैसे प्लैनेट एक घर में एंटर करता है तो थोड़ा टाइम लगता है उनको टू स्टार्ट शोइंग देयर इम्पैक्ट और स्टार्ट शोइंग देयर उनका असर आने में, जिसको कहते हैं। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगता है उसमें। सो फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स यू विल सी, एंड वैसे भी जुपिटर इस साल अतिचारी हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग एट अ फास्टर स्पीड देन इट जनरली डज। So by October, you will see Jupiter already, shifting from Gemini to its sign of exaltation, that is Cancer. So yes, July में बहुत सारी चीज़ें टर्न होंगी, प्रिया ग्रोवर। बट what I definitely see is कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे फॉर काम में बढ़ोतरी के लिए, या जनरली अपनी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए, या खुशी के बहुत सारे मौके मिलेंगे। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुशी की चीज़ें या ये अपॉर्चुनिटीज़ को भी समेटते समेटते थक जाते हैं। तो येस, प्लीज़ टेक टाइम टू रेस्ट, टेक टाइम टू अनवाइंड ऑल्सो। खुश भी बहुत होने के बाद ना हमको सेंटर में आना होता है। सो इट्स नॉट ओनली कि आफ्टर आई रिमेंबर जोकोविच ने अभी विंबलडन का जब रोलैंड गैरोस का हुआ था, तो उनका एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था ऑन द कोर्ट्स ओनली। सो ही हैड सेड कि द पर्सन हु इज़ एबल टू कम बैक फास्ट, चाहे वो जीता हो तो भी उसको वापस बीच में आना होता है ताकि वो अगला शॉट खेले। और अगर उसने कोई अपना एक शॉट गलत कर दिया है या पॉइंट लूज किया है तो भी उसको वापस अपने सेंटर में आना होता है। एंड द पर्सन हु इज एबल टू कम बैक टू सेंटर द फास्टेस्ट हैज़ द मोर चांसेस टू विन द गेम। सो आई थिंक ये लाइफ में भी ऐसा ही है। तो बहुत सारी आपको मौके मिलेंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। बट try to not hurry up, try to not take bigger bites। थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़ा थोड़ा चबाएं, और उसके बाद आप अपने आप देखेंगे कि लाइफ किस तरह आराम से प्रोग्रेस करती है। बिकॉज ये जो कार्ड है, ये कार्ड मुझसे कह रहा है कि हो सकता है आप जल्दी जल्दी डिसीजन ले लें, जल्दबाजी में कोई डिसीजंस ले लें कि वो एक अच्छी भली चीज़ आई हुई हमारे हाथों से, या तो हम उसको पूरी तरह से नहीं अपना पाएंगे या हम कुछ गलती की वजह से उसको हम खो देंगे। ओके, सो दैट इज़ फॉर यू प्रिया। आई होप दिस हेल्प्स। दिस इज़ फॉर द एंटायर जुलाई। वैसे मैंने जुलाई के लिए सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए जो गाइडेंस है वो मैंने अपलोड करी है मेरे इंस्टा पेज पे, तो आप अपना जो ज़ोडिएक साइन है उसका आप देख सकती हैं क्या गाइडेंस है। ओके, बट दिस वॉज ऑफ कोर्स अ वेरी पर्सनल रीडिंग फॉर यू। Yes, Nupur, I've already said. Okay, ma'am, thank you. Priya is saying thank you. Hi, Chandeep Nanda, how are you? Long time. Hi, Aditya. Yes, hello. Hi, Goyal Shikha. Sola. I'm so sorry. I'm sorry I can't read your name, but that's okay. So Sonali Speaks is saying, hello Dr. Aditi, so nice to see you. I know, it is so lovely to hear from you, Sonali. I hope you are good. Doc_Rahul _D_ okay. Healer_winner. Oh my god, इतना लंबा नाम है. Doc_Rahul _D_ healer_winner. You are a winner, Rahul.
Okay, the Rebel Sunshine. Hello, ma'am. How are you? Jai Gurudev. Jai Gurudev. So pre dot Jen is saying hi, ma'am. Guidance for me related to career and health. Okay, so pre dot Jen 2407. Does 2407 mean 24 July is your birthday? Then wishing you a very happy birthday. This is your month, and July to वैसे भी, as I said, is a turning point for a lot of people. Okay, and 24th amounts to 6, so I'm sure you must be a very loving, caring person who loves a lot of good things in life. So keep it up. Guidance for you, is that कई बार इवेंट्स होते हैं और हमें लगता है हमने ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, लेकिन दिस कार्ड इज सेइंग कि नहीं, अभी आपको रुकना है. कई बार सामने वाला जो भी चीज़ करता है या कभी भी कोई इवेंट होता है तो सारी बात एकदम से हमारे सामने नहीं आती है. धीरे धीरे, जस्ट लाइक एन अनियन, पील बाय पील, धीरे धीरे करके सारी बात हमारे सामने आती है. सो वेट, देर इज़ नो हरी इन लाइफ. कोई चीज़ कहीं नहीं जा रही है. इंतज़ार करिए, देखिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या करना चाह रहा है. और जो भी कोई एपिसोड होता है उस एपिसोड को और थोड़ा सा खुलने दीजिए. जब वो खुलेगा तो उसके बाद आप खुद देखेंगे कि यू आर एबल टू टेक अ डिसीजन. सो the time you will ask how long should I wait before taking a decision, because yes, I do see that you will be taking some very strong decisions and you must be taking, you should be taking, ऐसी कोई बात नहीं है. Very gracefully and very confidently. You are a very intelligent lady. This is a very beautiful card which has come out, but the only thing is wait. अब कितना वेट करना है? So around 15 days वेट करना है. हमको जल्दबाजी नहीं करनी है. कोई भी इवेंट होगा हम आराम से बैठेंगे, हम कहेंगे ओके, आई विल थिंक एंड गेट बैक. That's all. No reaction, no response. After 15 days, you will see that how beautifully you will come to a conclusion. और conclusion में भी एक लाइन याद रखनी है, be assertive, not aggressive. और aggressive हमारी बातों में ही नहीं होता है, मन से, वचन से, thought से. Aggression नहीं आना है. Just be assertive. Assert your independence. Assert what you feel is right. Assert why you want to do what you want to do. Be assertive for what you want, but do not be aggressive, neither in the mind nor in your words. And of course सबसे पहले वो thought, because देखिए कोई भी चीज़ जो होती है ना, पहले thought से शुरू होती है और उसके बाद वो physical realm में आती है. Okay, hi Sharifa, how are you? Okay, hi Aditi Singh 16. Ma'am, I wanted to ask about the future of the situationship with my ex since we are talking again. So Aditi Shringi. Okay, so sorry. ADITI SHRINGI 16. Yeah, I'm sorry. कई बार फ़ोन के ऊपर करती हूँ तो वो छोटा सा नज़र आता है, तो ऐसे हो जाता है. Okay, so Aditi Shringi 16 is saying, ma'am, I wanted to ask about the future of the situationship with my ex since we are talking again. So let's ask Sainji Maharaj, what is the guidance for Aditi Shringi 16? ये जो 16 नंबर होता है ना, Aditi Shringi, 16 is 6 plus 1 and इसका टोटल है 7. 7 is the number of Ketu and 7 is basically a very spiritual number. तो बहुत कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमें या तो निभाने होते हैं या फिर कुछ टाइम बाद तोड़ने होते हैं. तो ये 7 वाला नंबर जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, बट उसके फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका इंट्यूशन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, उसको सही मायने में आप यूज़ करें. एंड यू हैव, कुछ लोग कहते हैं ना, कभी कभी हम कुछ कह देते हैं जो सच हो जाता है. सो स्पिरिचुअलिटी आपके पास कूट कूट के भरी है. कुछ पुरानी लाइफ से आप कला लेके आई हैं जो जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इस लाइफ में टू फॉरवर्ड योर पर्पस ऑफ लाइफ. सो ट्राई एंड लुक इनटू इट. हो सकता है आप कर रही होंगी, लेकिन अभी मैंने पढ़ा तो मुझे लगा मैं आपको बता दूं. सो द गाइडेंस इज कि देखिए, डू वॉट योर हार्ट सेज. एज आई सेड कि you have a great intuition. So what is coming to me is maybe you are dreaming of something, maybe you are thinking of something, whatever it is. It can be going ahead or it can also be just one sec, guys.
Okay, so it can be maybe moving ahead or it can be getting back together. So whatever it is, मेरे पास आ रहा है कि the angels are with you, the guides, they are saying कि please take a leap of faith, और जो आपको लगता है वो ही करें, आगे बढ़ें, क्योंकि what I see is in the next 10 months I see your decision taking a beautiful turn. तो अदिति श्रृंगी 16, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको आपकी दिल की बात सुननी है, जो आपको ठीक लगता है वही करें, बिकॉज वो जो डिसीजन होगा दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ, कहते हैं ना, खुशी देने वाला है. ओके, सो देखिए 10वां घर जो होता है ना एस्ट्रोलॉजी में, वो अपने कर्म का होता है. अपनी कार्मिक जर्नी अपने आप ही तय करनी पड़ती है. ऐसा नहीं होता कि हम ये करते हैं. इवन एन एस्ट्रोलॉजर विल से, देखो ये होने का अंदेशा है, लेकिन जब तक आप नहीं हाथ उठाएंगी या आप नहीं करेंगी वो नहीं होता. ओके, सो फ्री विल आपके पास है, बट व्हाट आई डेफिनेटली कैन टेल यू इज दैट द एंजल्स आर स्माइलिंग अपॉन यू एंड दे आर सेइंग अदिति श्रृंगी, जो आपको ठीक लगता है वो करें. एक क्रिस्टल है जो मेरा फेवरेट है जब मुझे कभी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है. एक होता है एमेथिस्ट, बिकॉज इफ माई माइंड इज़ क्लाउडेड, माई विजन इज़ क्लाउडेड एंड आई एम थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मेरा डिसीजन हो सकता है गलत हो जाए. तो एमेथिस्ट को, ये थर्ड आई है ना. सो अदिति, आप थर्ड आई के ऊपर एमेथिस्ट को रख के आप आराम से, यू कैन लाई डाउन, put some music, if it is a flowing water music that is very good, और आप थर्ड आई के ऊपर एक टंबल होगा जो थोड़ा फ्लैट सा होगा एमेथिस्ट का, वो रख के आप आराम से लेट जाएं एंड सिंपली हैव द इंटेंशन कि ये मेरी लाइफ में इशू मुझे लग रहा है और मैं ये करना चाहती हूँ. तो अगर ये सही है तो मेरे पास कोई ना कोई एक साइन आए जिससे मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, या अगर ये मेरे लिए ठीक नहीं है तो कोई एक ऐसा साइन दीजिए कि मैं इस चीज़ से हट जाऊँ, या ये चीज़ मेरी लाइफ से हट जाए. ओके, सो दिस amethyst will help you. In case you do not have an amethyst, of course it is very easy to get amethyst ka tumble these days. You can there are a lot of vendors, आप गूगल पे जाएंगे amethyst tumble मिल जाएगा. नहीं तो विजुअलाइज करें कि यहाँ पे अंदर एक एमेथिस्ट का क्रिस्टल जो है आपके सिर के अंदर ग्लो कर रहा है. ओके, स्वामी परमहंस योगानंद जी ने बहुत प्यारी मेडिटेशन दी थी कि आप आंख बंद करके केवल अपने थर्ड आई में विजुअलाइज करें कि एक बैंगनी कलर का, इंडिगो कलर का एक बहुत प्यारा सा क्रिस्टल जो है वो ग्लो कर रहा है. तो अगर आप एमेथिस्ट को देखेंगे तो वो भी कुछ पर्पल बैंगनी वैसा सा ही कलर होता है, तो आप वो भी कर सकती हैं. एंड इफ यू आर वेरी गुड विद विजुअलाइजेशन यू कैन कैरी ऑन आस्किंग द क्वेश्चन एंड आई एम श्योर यू विल गेट एन आंसर. ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फॉर गेटिंग द आंसर. या हाय, ओके, सोलाली, एक सेकेंड मैं ना स्पेलिंग रीड कर देती हूँ. SOLAILAKSHMAN. Okay, Solai Lakshman. Solai Lakshman, is that so? Okay, if it's wrong, I'm very sorry. My intention is not to misread your name. But yeah, what is it? Let me read the question. Hi, ma'am, for my son Siddharth Annamalai, how will he study? How will he study? Oh my God, how will he study? का जवाब आई थिंक हमसे और आपसे ज़्यादा तो उसके पास है, वो किस तरह पढ़ रहे हैं. लेकिन हम टैरो से ये गाइडेंस ले सकते हैं उनके स्टडीज़ के लिए, ठीक है. और ये बहुत अच्छा किया आपने लक्ष्मण जी कि आपने अपने बेटे का नाम लिखा. तो सिद्धार्थ अन्नामलाई की पढ़ाई के लिए एंजल्स, साईं जी महाराज गाइडेंस दें. ओके, टुगेदर वाले कार्ड्स आए हैं. देखिए क्या होता है कि वो पढ़ते भी हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, उनको समझ भी बहुत आता है. और ट्रस्ट में, ही इज़ अ वेरी प्यारा बच्चा, बहुत 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 प्यारे हैं वो, बहुत सबका ख्याल रखते हैं. ही इज़ वेरी काइंड, इज़ वेरी कंपैशनेट, इज़ वेरी कल्चर्ड, इज़ वेरी गुड एंड ही हैज़ अ वेरी लार्ज हार्ट. ओके, एंड व्हाट आई मीन इज़ कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उनको सब कुछ याद रहता है. बट जब परफॉर्म करना होता है ना, तो कई बारी जिस वक्त जो
कहना है, जो लिखना है, वो नहीं करते। तो उससे क्या हो जाता है कि आप ये कह सकते हैं कि बचपने की वजह से शायद जो रिजल्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं या आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो पाता। दैट इज़ बिकॉज प्रॉब्ली ही नीड्स टू एकाग्र चित्त। देखिए हम लोग ना स्कूल्स में सब ये बोलते हैं या हम सब बड़े कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, लेकिन क्या कभी हम सिखाते हैं कि कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है? जब हम बड़े हो जाते हैं, हम लोग को स्ट्रेस हो जाता है, तो फिर हम लोग कहते हैं चलिए मेडिटेट करते हैं, लेट्स ध्यान लगाना। लेकिन हम बच्चों को नहीं सिखाते, हम सिर्फ उनसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करो। अ चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू कॉन्सेंट्रेट। सो व्हाट आई डेफिनेटली फील इज़ कि योर चाइल्ड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही डज हिज जॉब, और उनको सारी बातें समझ आती हैं, लेकिन परफॉर्म करते वक्त वो थोड़े से चूक जाते हैं। सो yes, definitely you need to teach him a little bit of meditation, yeah, a little bit of concentration exercises. Maybe you can consult a child psychologist जो उनको सिखा सकेंगे कुछ मेडिटेटिव एक्सरसाइजेज या रिटेंशन के लिए क्या होता है। ब्रेथ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हमारे अंदर थोड़ी सी एंग्जाइटी आ जाती है तो कई बार हमको आती हुई चीज़ हमको याद नहीं आती, आती हुई बात हम कह नहीं पाते, हम परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, दैट इज़ वॉट द आंसर इज़। आई होप दिस हेल्प्स लक्ष्मण जी। Hey Sharifa, hi Dr. Aditi, I'm really concerned. I don't know what direction my marriage is going. Any guidance please? Yeah, sure, I'm sure Sai Ji Maharaj के पास guidance होगी। As I said, tarot is the best source of guidance. So let's take Sai Ji's name and let's ask what is the guidance for Sharifa's marriage, where it is going. What is the guidance for Sharifa's marriage? देखिए आई थिंक इन द नेक्स्ट 8 weeks to 8 months यू विल टेक अ डिसीजन कि इसको क्या करना है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मिल के काम नहीं हो रही। ओके सो सॉरी आई जस्ट रिमेंबर्ड whenever I speak in Hindi you have to go to a translator and get it translated. So Sharifa, what I definitely see here is that you all are not able to really understand what the other person is saying. So there is this miscommunication or communication gap, and what is required is you both going and taking help of someone, maybe a marriage counselor or a psychologist who's going to help you both understand each other's points of view, because what I definitely see is nobody is able to understand, but in 8 weeks to 8 months you will take decision, because this has to go either this way or that way. And okay, yeah, maybe right now both of you are pretending that everything can be worked out, or pretending that things are fine and trying to push things under the carpet, but you will not be able to do that for long, Sharifa. You need to take a decision. You need to stand up for what you believe in, what you think is right, and what you have known all your life to be right. Okay, so that means taking a dip in the pool of integrity, value system, and then deciding what you want to do of your marriage. But yes, I do see a tough time ahead, because decision lena hamesha, or taking a decision is difficult. Yeah, so best of luck, but yes, you do need help to consider going to a marriage counselor, because what the card said was we require a third person intervention at this point in time. Okay, and the third person has to be professionally very highly qualified. It does not mean what I mean is कि somebody who is far more intelligent and smarter than you, one who is trained. You need someone who is trained to listen and kind of convey the meaning. So that's where we are coming from. Goyal Shikha 20, hi ma'am, I want guidance for my love life. Definitely, let us go through that. Goyal Shikha 20, Om Sai Ram, 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 Om Sai Ram. So the guidance for your love life is सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम आराम से for around 3 to 4 weeks you will see that things are moving in a very good direction, and then suddenly
मेरे पास ये गाइडेंस आ रही है कि हो सकता है कि कोई ना कोई एक बात के ऊपर मनमुटाव हो जाए. तो so I think you will have a concerning time from September October to February March. वो थोड़ा सा concerning time है. तो वहाँ पे जो भी आप बोलें, जो भी आप करें, थोड़ा सा सोच समझ के कहें, करें. Try to be as clear as possible. But otherwise, your love life seems to be growing right now. It is a time to कहते हैं ना, flourish deeper into a relationship. Yeah. और अगर रिलेशनशिप नहीं है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम वन कमिंग इन टू योर लाइफ. बट अगेन सितंबर अक्टूबर से लेके टिल मार्च देर आर चांसेस दैट देर माइट बी सर्टन मिसअंडरस्टैंडिंग्स. ओके, सो दैट इज़ देयर फॉर यू. हाय वर्षा मनचंदा, हाउ आर यू? हाय डॉक्टर आदर्श. ओके, hello Varsha, hello, the rebel sunshine, hello ma'am. A card for me, that is Achal. Okay Achal, let's see what the angels have to say. So a card for Achal. Yeah, Achal, देखिए बहुत प्यारा टाइम है. इनफैक्ट शायद परिवार वाले, दोस्त, उन सब के साथ आपका काफ़ी मिलना जुलना होगा, खुशी का टाइम बिताएंगे. इट्स अ टाइम ऑफ रिजॉइसिंग ओवर समथिंग, और मे बी deepening of relationships and having a lot of fun. Basically, you can say that you will all bond very well. You might reminisce about the good times that you've had. In fact, maybe you might try to help each other grow, or professionally, personally. I think it's a time for increased abundance, prosperity. कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई tangible चीज़ नहीं आती, लेकिन हमको फिर भी लगता है कि I am the मैं तो राजा हूँ, I mean, या मैं रानी हूँ, I have everything. And that everything can give you a greater high than any tangible asset that you ever get in your life. So this is what I see for you in July. Yeah, Rebel Sunshine, that is Achal. I hope this helps. Thank you so much. Please have a good time. Please enjoy your life, because I think the best thing that anyone can feel ever in their life is to feel complete, feel abundant, feel prosperity. Because if you feel you are abundance, you are prosperity, you are joy, only then that those things will come to you and you will be able to share. Okay. Hi Nirbhay, how are you? Such a long time. बच्चे कैसे हो आप? I hope you are good, and I hope शीतू जी is also very good. उनका ज़रूर मुझे ख्याल आता है जब भी कोई planetary change होता है, especially. I hope Nirbhay, even your पिकअप ये जो फूड का है, दैट इज़ ऑल्सो डूइंग फार मोर बेटर देन आई व्हेन यू स्टार्टेड. अब तो शायद 1 साल होने वाला होगा, है ना निर्भय? ओके, यस प्राची, आई नीड गाइडेंस अबाउट माई लॉस. सी, हम लोग नियर एंड डियर रिलेशंस की बात कर रहे थे ना, इंटीमेट क्लोज सर्कल. यस, सो लेट्स आस्क. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग. सो प्राची मोंगा, दिस इज गाइडेंस. देखिए, कई बार ऐसा लगता है हमको कि प्राची, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि आपको कॉर्नर किया जा रहा है. कोई चीज़ है जो आपके हाथ से निकलती जा रही है, छूटती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. चाहे वो ऐसा दिख रहा हो, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड एंड यू हैव टू जस्ट फाइट इट आउट वेरी जेंटली, बहुत आराम से. बिकॉज एज आई सेड, अबंडेंस इज कमिंग टू यू. आपका जो है वो आपके पास आएगा, चाहे आज हो या कल हो, ये मुझे पता है. इनफैक्ट आपका जो भी स्ट्रगल रहा है ना, वो ख़त्म हो रहा है. तो कई बार ऐसा होता है ना, एकदम एंड में जब आते हैं तो थोड़ा सा एक कस के गांठ सी बन जाती है और हमें लगता है हे भगवान ये क्या होगा. बट डोंट वरी. आई थिंक यू माइट मूव आउट, और you might move, or there can be a shift in your mindset, but I definitely see you moving in a certain direction. That means you will be taking कहते हैं ना, एक बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो. एक क्या कहते हैं, एक रास्ते पे आप चल रही हैं और सडनली आप सोचती नहीं, मुझे ये लेफ्ट टर्न लेना ही है, राइट? तो ये आप ज़रूर करेंगे. इट विल बी अ मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल ट्रिप, मे बी अ फिजिकल ट्रिप ऑल्सो. मे बी यू माइट थिंक ऑफ मूविंग
और शिफ्टिंग, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, अपने एंजल्स पे भरोसा रखो, बिकॉज आई सी यू प्रोटेक्टेड. प्राची, आई डेफिनेटली सी यू, यू नो, योर डिफ़िकल्टीज कमिंग टू एन एंड, या कहते हैं ना लाइट मुझे दिख रही है. तो इस लाइट के ऊपर भरोसा करो. थोड़ा सा शायद रुकना पड़े, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और सामने वाला जो दिखा रहा है उसके ऊपर जाना नहीं है. देयर इज समथिंग फार मोर बिगर देन anyone, you know, any human can show. You just have to trust that. ठीक है प्राची, बेस्ट ऑफ लक एंड अ बिग हग टू यू. यू हैव बीन सच अ ब्रेव लेडी. यू आर वन ऑफ द ब्रेवेस्ट आई हैव एवर सीन. द वे you are bringing up Viraj is commendable. You have my heart, Prachi. Yeah, take care. So रत्ना जी is saying thank you Dr. A, your advice is so valuable. धन्यवाद, थैंक यू सो मच रत्ना जी. आप जब आती हैं तो मेरे लिए ये आशीर्वाद होता है. यू नो, यू आर अ ब्लेसिंग दैट कम्स टू मी ऑन माई लाइफ एवरी थर्सडे. थैंक यू. हाय गौरव, हाउ आर यू? Okay, G Rash 19. Hi Priya Grover. General prediction for July I have already done. Thank you. Okay, Noor Suri says thank you. Gaurav, okay, yes. So, you know, Mr. Lakshman, whatever you're asking about Akashic records and automatic writing, I think that requires a long discussion, but because as I said, आज गुरु सेवा गुरुवार है, तो आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका मैं थोड़ा सा जवाब दूंगी, तो शॉर्ट में जवाब दूंगी. So, ओके, गौरव राजकुमार 05 कह रहे हैं, इफ बोथ आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड ऑटोमेटिक राइटिंग कैन प्रिडिक्ट पास्ट लाइफ एंड फ्यूचर, हाउ आर दे डिफरेंट? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स इज अ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. इट्स लाइक यू आर गोइंग इनटू अ लाइब्रेरी और आप वो सोल की परमिशन लेके जाते हो, और वो सोल की परमिशन से आप उनकी जो इस लाइफ की समस्या जो उन्होंने बताई है उसका आप देखते हैं कि ये कहाँ से आया है. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग, और उसकी अल्टीमेटली प्रेयर बनती है. ऑटोमेटिक राइटिंग जो है उसके अंदर भी ये इस तरह का होता है, लेकिन ऑटोमेटिक राइटिंग के अंदर हमारा एक कॉन्शियस माइंड भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं काम करता है, और एक प्रोबेबल फ्यूचर आता है. ठीक है, प्रोबेबल फ्यूचर आता है. आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर हम पुरानी जो लाइफ है उसमें हीलिंग क्रिएट करते हैं. द डिफरेंस इज हीलिंग. सी, आई फील आकाशिक रिकॉर्ड्स, हम सब ने आकाशिक रिकॉर्ड्स करवा लेना चाहिए. अगर हम रीडिंग नहीं कराना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के पास जाके अपनी प्रेयर लेनी चाहिए. वाई? बिकॉज जब एक आकाशिक रिकॉर्ड्स के हीलर जाते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके, वहाँ हीलिंग इनिशिएट करते हैं, ताकि जो हम पुरानी लाइफ से इन्फ्लुएंसेस लेके आए हैं इस लाइफ में जिसको हम एड्रेस करने वाले हैं, तो वहाँ पे हीलिंग ऑलरेडी इनिशिएट हो गई है. सो इस लाइफ में भी जब कोई समस्या हो रही होती है, जो भी सिचुएशंस चल रही होती है, वहाँ पे आपको उस प्रेयर की वजह से आशीष मिलता है. बट ऑटोमेटिक राइटिंग के अंदर प्रेयर्स नहीं मिलती. ऑटोमेटिक राइटिंग में आपको एक प्रोबेबल फ्यूचर पता चलता है, और पास्ट लाइफ का भी आपको कुछ अंश पता चलते हैं, विच में नॉट बी एज डिटेल्ड एज वॉट वी गेट इन आकाशिक records. Because see, you have to understand, you are going to the Akasha and opening the book and reading the book. Vis-a-vis in automatic writing, you go back, you ask, and whatever influences are given by the guides, because your spirit guides here will always protect you. They will always be very protective. Ki, is this person really ready to listen to this? Right? And if they feel that this person is not ready to listen to this, they might not allow that information to trickle, because as I said, they are very protective of you. Secondly, automatic writing के अंदर आपको प्रेयर नहीं मिलती है ना? तो सिर्फ एक तकलीफ को देख लेना, एक घाव को देख लेना, या जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स है उससे उसको भरने की कोशिश करना, वो ठीक है. अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो वॉट एवर टेक्निक इज अवेलेबल वो करिए, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स इज अवेलेबल. एंड आजकल हर कोई, यू नो, देर आर अ लॉट ऑफ रीडर्स. आई ऑल्सो डू. सो यू कैन अप्रोच मी, और यू कैन ऑलवेज अप्रोच एनी वन. येस, एक जो चीज़ है, जो सवाल आपने नहीं पूछा, जो मेरे पास प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में भी आया था, you have to understand that it takes a long time for an Akashic record reader to go and find out and also initiate healing. ठीक है, तो उसके चार्जेस हमेशा ज़्यादा होंगे. It is going to be expensive because it takes a lot of time. Everything is about time, energy, effort, right? So it will be a little expensive, but that is one stop shop for every problem. So आकाशिक रिकॉर्ड्स की आपकी जो प्रेयर मिलेगी वो आप आपके जीवन की हर समस्या में आप अप्लाई कर सकते हैं.
ठीक है, आई थिंक थोड़ा थोड़ा करके मैंने बहुत ज़्यादा ये कर दिया, बट आई थिंक इट रिक्वायर्ड दैट मच टाइम. हाय ममता अरोरा, हाउ आर यू? हाय गौरव, प्लीज bring your Akashic record reading course again, ma'am. Yeah, I did talk about Akashic Records reading course in 2021. That was just when Corona started. But you know what I'll tell you, Gaurav, मैंने ये देखा कि लोगों के पास ना 6-6 महीने हैं नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, और आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के लिए हमको उतना टाइम चाहिए होता है सीखने के लिए. Why? Because we learn from the chakra system. Everybody who comes to learn Akashic is not a meditator. So they have to be taught from the start. है ना, हम 10th की जो पढ़ाई है वो हम grade 1 में नहीं करा सकते, तो ना वो जर्नी सबकी बहुत डिफिकल्ट होती है, और टूटा टूटा आप सिखा दो और बाद में वो इंसान नहीं कर पाए. दैट इज़ द सैडेस्ट थिंग. सो दैट इज़ वाई यू नो आई थॉट it's all right, but I do teach one-on-one, because as I said, it is 6 to 8 months and it is forwarded by the student, led by the student. That means कि मैं उनको एक मॉड्यूल कराती हूँ. एक मॉड्यूल करने के बाद when they have completed the module, because there are 10 practice clients also. देखिए, सिर्फ मेरे सिखाने से नहीं होगा ना, उनको प्रैक्टिस भी करना होगा. तो वो 10 प्रैक्टिस क्लाइंट्स पे प्रैक्टिस करके फिर दे कम बैक टू मी, आई गो थ्रू इट एंड देन आई नो कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, देन वी गो अहेड. सो 6 मंथ्स का कई बार 8 मंथ्स हो जाता है, 1 ईयर हो जाता है, बट देन दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ one-on-one कि आप अच्छी तरह सीखते हैं. सो इन केस यू विश टू लर्न, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट बैक विद मी. एंड एज आई सेड, आकाशिक रिकॉर्ड्स 6 महीने लगते हैं या 8 महीने लगते हैं. इट इज़ एन एक्सपेंसिव कोर्स. सो या that is something taken. Mamta Arora is saying, Om Sai Ram Aditi, what about my card says? Yeah, what does my card say? So let's ask. Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram. So let's ask, what are the cards saying for Mamta Arora? देखिए, बहुत पैशनेटली आप काम कर रही हैं, और जो आप काम करना चाह रही हैं, जिस तरफ आपका दिमाग दौड़ रहा है, वो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी डायरेक्शन है. आप प्लीज़ अपनी तरफ से 100% दीजिए, लेकिन अगर उसमें कोई और भी इन्वॉल्व है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, हर किसी का कोई ना कोई मोटिव होगा. सो ट्राई टू टेक अ स्टेप बैक एंड ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट वुड बी द मोटिव. आई एम नॉट सेइंग पुश देम अवे, I'm not saying don't take help or do not let them be in your team, but be aware. मेरे पास जो कार्ड आया है, that is saying कि it's a very beautiful opportunity that you have, or a beautiful thing that you are doing. चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वर्क में हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. बट कई बार हम किसी का मोटिव देख नहीं पाते, जिससे शायद बाद में हमको दिक्कत होती है. और मेरे पास आ रहा है अराउंड 5 मंथ्स के बाद कोई ना कोई एक बात एकदम खड़ी हो सकती है. सो प्लीज़ बी वेरी अवेयर ऑफ what exactly everyone is thinking. Okay, hi Jia, कैसे हो बच्चे? So good to see you. I hope you are back after your internship, and I hope it was good too. So lovely to see you. So Nupur Suri is saying thank you. Nupur, thank you. I hope you find your goal very soon. So okay, Gaurav Rajkumar 05. Any remedy for retrograde Saturn in 9th house Gemini? Okay, 9th house Gemini. And 12th house retrograde Jupiter in Kanya Rashi. देखिए, ऐसा है, सिर्फ आप पता है, हम लोग की एक धारणा होती है कि रेट्रोग्रेड अगर प्लैनेट होगा तो वो हमको दिक्कत ही देगा. ऐसा नहीं है. जब भी एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल बहुत बढ़ जाता है. दैट मीन्स उनको आगे बढ़ने की बहुत ताकत उनके अंदर आ जाती है. दे रियली वांट टू डू अ लॉट गुड. और कई बारी, जैसे 12th हाउस में आप कह रहे हैं रेट्रोग्रेड जुपिटर है ना. तो पहली बात तो ये है कि जो कन्या राशि है, ठीक है, कन्या राशि के लॉर्ड हैं मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी और जुपिटर दोस्त नहीं है. तो जुपिटर जहाँ बैठे हैं, जिस घर में, क्योंकि राशि जो होती है वो माहौल होता है ना, और जो प्लैनेट होता है वो काम करने वाला इंसान की तरह. दिस इज़ एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू. तो वो जब दोनों में सामंजस्य नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम है. तो रेट्रोग्रेड है तो ठीक है, दैट मीन्स कि मे बी इट्स लाइक 1 स्टेप बैक एंड 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, और 2 स्टेप्स बैक एंड 4 स्टेप्स फॉरवर्ड. तो वैसी सिचुएशन हो रही है. और 12वां घर है. देखिए, 12वां घर आपका इसका मोक्ष का भी होता है.
धर्म कर्म का भी होता है ना, मतलब इन द सेंस पूजा पाठ का होता है. ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो अबाउट क्लिनिक्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट साइकोलॉजी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट जेल का भी होता है. तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है जेल, लेकिन जुपिटर है और वो ब्राह्मण है और वो गुरु प्लैनेट है, तो वो अच्छा ही करेगा. तो आप जो भी कार्य करेंगे आप उसके अंदर ईश्वर का कुछ ना कुछ आप देखें. अगर मोक्ष क्या होता है कि दे देना है ना. सो थोड़ा सा उसमें से यू हैव टू लेट गो. बहुत बड़ा दिल रख के जब तक आप काम करेंगे तो आपका रेट्रोग्रेड जुपिटर बहुत अच्छा काम करेगा. और उसके अलावा बहुत छोटी सी ये है, क्या कहते हैं, हल्दी की जो गांठ होती है उसको आप थर्सडे के दिन पूजा में रख के, ठीक है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इसका 108 बार जाप करके उसको एक येलो कपड़े में बांध के अगर आप अपने पास रखेंगे तो आप देखेंगे कि रेट्रोग्रेड जुपिटर के अगर कोई मेलिफिक इफेक्ट्स हैं, वैसे तो नहीं होंगे क्योंकि 12वां घर अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो 12वां घर पाइसेस होता है, तो गुरु ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे. इट विल वर्क वेल फॉर यू. सो यू कैन ट्राई दैट, दैट इज़ एब्सोल्युटली गुड. रही सैटर्न की बात, तो सैटर्न जेमिनी के घर में बैठे हुए हैं, दैट इज़ अगेन इसमें क्या कहते हैं, मर्क्यूरी के ही घर में बैठे हुए हैं. तो 2 प्लैनेट्स ये आपको मेहनत करवाएंगे. थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आपको एक अच्छे गुरु मिलेंगे, और गुरु भी जो मिलेंगे वो आपसे मेहनत करवाएंगे. सो येस, आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू टू स्ट्रेंथन योर सैटर्न और टू गेट सम मोर बेनिफिट्स आउट ऑफ इट इज़ कोई ना कोई पढ़ाई आप करते रहें. और नंबर 2 इज़ एक नियम बनाएं कि मैं इतने बजे कोई ना कोई ज्ञान अर्जन का काम करूँगा, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी विषय आप ले लें जो आपके मन का हो, उसके बारे में ज्ञान अर्जन. तो फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं कि शाम को 7 से 8 में बैठूंगा पढ़ने, या 7 से 8 इस विषय के बारे में करूँगा, या इफ़ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट गार्डनिंग, राइट, सो देन यू कैन डू गार्डनिंग. तो कोई ना कोई एक विषय को लेके आपको उसका अध्ययन करना ज़रूरी है. दैट विल हेल्प यू, ओके, बैलेंस ऑल ऑफ इट. सो या, दैट इज़ फॉर यू. एंड लेट्स टेक अप द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Okay, I have already given you the guidance. Rebel Sunshine, hi Jija, कैसे हो? Mridula Jija, so good to see you. So Sonali is saying Nairobi is so cold, so grateful for your live video. Thank you so much. Propped up on my feet and happy to see you. General guidance for me. Okay, so today's last guidance. Oh my god, already a card has dropped for you, Sonali. 2 cards have dropped for you. Okay, something very new is coming up, Sonali, in your life, and you are going to form some partnership which is going to be very beneficial for you. In fact, maybe it will give you so many options that you might get confused. So please understand that you do not need to get confused, or don't get carried away when you start seeing that yes, it is working very well. You need to be a little more grounded. So please look up your root chakra. Root chakra is the chakra that is the last chakra in our body. तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का टेल बोन होता है जिस पे हम बैठते हैं, सो आर सीट बोन इज द सीट ऑफ रूट चक्रा एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम देयर टू द टिप्स ऑफ आवर टोज. So please do root chakra meditation every day. You can find rooting meditation on my YouTube channel. Yeah, what you need to do is meditate and do the root. This is the guidance card that I was taking out because 2 cards already fell out. So yeah, some partnership which you are forming is going to really flower, prosper, take you forward, and it's going to help you with a lot of ideas, lot of new opportunities, and you are going to see so many new things which probably aaj tak till today you were not seeing. But what you need to do is wait. Think about them clearly. Journaling is something that is going to help you, Sonali, because right now Ketu and Mars are in the sign of Leo. Okay, so what I see here definitely is the impact of Ketu and Mars. In fact, more of Mars here, that there are so many options and you are raring to go and you are wanting to do a lot of things. You are wanting to take action. So the best thing that can happen is
journaling. Ketu is also pen, it's writing, right? So when you write down, when you journal down everything every day, especially till 28th of July, you will see how beautifully you get grounded, how beautifully you are able to understand that, okay, out of all these options or everything that is there, all the ideas that I have, these seem to be the most viable. Okay, and you want to choose exactly that. So that is the guidance for you, Sonali. Thank you so much for joining in. It's really made my day. Thank you everyone. Om Sai Ram. May Sai Ji bless you abundantly. Thank you for joining every Thursday so that I am able to do Guru Seva. चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, like I said कि अभी मैं आई एम नॉट इन गुड़गांव, बट मैं जहाँ भी हूँ आई जस्ट कुड नॉट डू बिकॉज उससे मुझे बहुत अधूरापन लगता है. लेकिन आप लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, सवाल पूछते हैं, तभी मैं गुरु सेवा कर पाती हूँ. सो आपका बहुत 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 आभार. थैंक यू सो मच.